यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। क्रिप्टो निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कितने पॉइंट पे कितना पैसा मिलता है, कितना पॉइंट लॉस होगा तो कितना रुपए लॉस होगा, कितना पॉइंट प्रॉफिट होगा तो कितना रुपए प्रॉफिट होगा, आज के इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आप 500 पॉइंट का लॉस करते हैं तो अब एक्चुअल में कितना रुपए लॉस करेंगे, और अगर आप 1000 पॉइंट बुक करते हैं तो एक्चुअल में आपके पास कितना प्रॉफिट आएगा। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में कैलकुलेटर मिलता है, सिंपल इस कैलकुलेटर पे आ जाते हैं और यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बिटकॉइन को चूज कर लेते हैं, बीटीसी। उसके बाद सिंपल हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय प्राइस है, यहाँ पे सेल प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बाय प्राइस में हम कोई भी नंबर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 यहाँ पे डाल दिया है। आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1,60,000, वो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 50,000 इसलिए डाला है ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी हो। और यहाँ पे मेकर टेकर दो ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अगर आप मार्केट ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो आप टेकर करेंगे, अगर आप लिमिट ऑर्डर में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप मेकर करेंगे। तो पहले मैं मेकर के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं टेकर के थ्रू भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो मैंने जो बाय किया था 50,000, और मैंने सेल किया 50,500 पे, मतलब मेरे जो टोटल प्रॉफिट होंगे 500 पॉइंट का मेरे टोटल प्रॉफिट हो गया। 500 पॉइंट का जो प्रॉफिट हुआ जो मैंने सेल किया, उसको मैं यहाँ पे मेकर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे टेकर है, मतलब कि मैंने लिमिट ऑर्डर में ही उसको सेल किया हुआ है। तो जब मैंने लिमिट ऑर्डर में सेल किया तो इसको मैंने इधर मेकर साइड घुमा दिया। अब हम मार्केट ऑर्डर में सेल करेंगे तो हम उसको टेकर साइड करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे बाय भी मैं मेकर के थ्रू कर रहा हूँ, मतलब लिमिट ऑर्डर में बाय कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेल भी मैं मेकर के थ्रू कर रहा हूँ, मतलब लिमिट ऑर्डर के थ्रू ही मैं सेल कर रहा हूँ। और मुझे 500 पॉइंट का अगर प्रॉफिट होता है, जो क्वांटिटी है सबसे मिनिमम क्वांटिटी 1 क्वांटिटी ले लेते हैं। 1 क्वांटिटी बराबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.001 बीटीसी होता है। तो सिंपल मैंने 1 लिख दिया, मतलब 1 क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे जो नेशनल वैल्यू बन के आया है इसका $100, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ट्रेडिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग फीस देखिए, 0.02% का चार्जेस है। जो मेकर का चार्जेस है वो यही है। अगर आप यहाँ पे आएंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे और फीस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेकर का जो चार्जेस है वो 0.02% है, और टेकर का जो चार्जेस है वो 0.05% है। अभी अभी हम ये भी समझेंगे कितना एक्चुअल में पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे चार्जेस इतना लग गया और इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होके टोटल इतना ही आ रहा है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे नेट पीएनएल दिखाई देगा। ये देखिए, अगर आप टोटल 500 पॉइंट बुक करते हैं या फिर 500 पॉइंट अगर आपको प्रॉफिट होता है वन लॉट के साथ, तो आपको जो प्रॉफिट बचेगा आपके हाथ में वो बचेगा $0.07। मतलब इसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसको आप आधा डॉलर मान सकते हैं। और जो आधा डॉलर इंडिया में वैल्यू है इसकी वो तकरीबन 40 रुपए वैल्यू है। ये $1 का वैल्यू 80-82 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो इसको आप 40 रुपए राउंड फिगर पे यहाँ पे मान सकते हैं। मतलब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अगर आप ट्रेड करते हैं और 500 पॉइंट बुक करते हैं, ठीक है, 500 पॉइंट आपने बुक किया तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, $40 होगा। सॉरी, 40 रुपए होगा इंडियन रुपीस में, और डॉलर में 0.047 डॉलर आपको प्रॉफिट होगा, जो कि आप यहाँ पे। तो इस चीज को मैं एक बार चार्ट पे भी आपको लगा के दिखाता हूँ सो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए ये यहाँ पे चार्ट है, मैं इन सारी चीजों को पहले डिलीट कर देता हूँ। और आपने इस जगह पे ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद आपने यहाँ पे 500 पॉइंट का अपना जो है टारगेट लगा दिया। तो यहाँ पे आपने लगा दिया, और अगर आपका यहाँ पर टारगेट हिट होता है तो अपने को, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इंडियन रुपीस में 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 40 से 42 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आप डॉलर में देखते हैं इसको तो 0.047, इतना आपका टोटल यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मतलब आधे डॉलर का आपका प्रॉफिट होगा 500 पॉइंट में। अब आ जाते हैं वापस। अब इसी सिचुएशंस को हम उल्टा करते हैं। अभी मैंने प्रॉफिट में आपको दिखाया था, अब मैं आपको लॉस में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम बाय प्राइस को सेम रहने देते हैं और सेल प्राइस को हम यहाँ पे 500 पॉइंट लेस कर देते हैं। मान लीजिए 500 पॉइंट हमने लॉस कर दिया तो कितना लॉस होगा, क्या उतना ही लॉस होगा या फिर उससे ज्यादा लॉस होगा, वो भी देखना है।
तो 50,000 है तो सिंपल इसको कर देते हैं 49,500 पॉइंट, 49,500। तो 500 पॉइंट लॉस हो गया। यहाँ पे हम मेकर ही रहने देते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि जो हमने बाय किया वो लिमिट ऑर्डर पे बाय किया है, और जो हमने सेल किया वो भी हमने लिमिट ऑर्डर पे ही किया हुआ है। और हमारा 500 पॉइंट का जो है यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो एक्चुअल में कितना हमारा लॉस होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्वांटिटी सेम है, एक क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले ट्रेडिंग फीस आता है, ट्रेडिंग फीस यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.01 है, जीएसटी मिला के हो गया 0.02 जो है डॉलर, मतलब इतना परसेंट का हमें चार्जेस लगा हुआ है, 0.02% का चार्जेस लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ गया हमारा नेट पीएनएल। अभी नेट पीएनएल यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो नेट पीएनएल है वो है 0.52 डॉलर, मतलब इसको आप आधा डॉलर पकड़ लीजिए, ठीक है, राउंड फिगर में। तो अगर आपका 500 पॉइंट का लॉस होता है, 500 पॉइंट का अगर लॉस होता है तो आपका जो है 0.05 डॉलर का यहाँ पे लॉस होगा। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये होता है समथिंग आप 40 से 42 रुपए इसको मान लीजिए, 42 से 43 रुपए होगा, ठीक है, 43 रुपए ले लेते हैं, 43 रुपीज ये हमारा है लॉस। अभी हम प्रॉफिट में अगर इसको देखते हैं, प्रॉफिट अगर 500 पॉइंट का अगर होता है तो उसमें हमें कितना मिल रहा था 0.47 डॉलर, मतलब थोड़े से इसमें अगर आप देखेंगे तो 3-4 पॉइंट कम है। यहाँ पे ये डॉलर है, तो अगर इसको इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करें तो इसका भी यहाँ पे 40-42 रुपए होगा तकरीबन। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है 500 पॉइंट में वो 40 रुपए हो रहा है इंडियन रुपीस में, और डॉलर वाइज देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो लॉस हो रहा है 500 पॉइंट, उसमें लॉस थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। तो इससे आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो में, तो अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं 500 पॉइंट का प्रॉफिट रखते हैं, 500 पॉइंट का लॉस रखते हैं, 1:1 इसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसे में आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, जो कि मैंने आपको लाइव कैलकुलेशंस भी यहाँ पे दिखा दिया। और ये सिचुएशन तब आ रहा है जब यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर पे सब कुछ बाय कर रहे हैं। अगर मार्केट ऑर्डर पे सब कुछ करते तो क्या होता, उसका रिजल्ट यहाँ पे अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़े से 1:1 में जो लॉस का रेशियो वो और भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको टेकर कर देते हैं, इसको भी टेकर कर देते हैं, सो दैट हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं। तो लिमिट ऑर्डर में हम सबसे पहले मान लीजिए 500 पॉइंट का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू किया, 500 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हमने बाय किया 50,000 पे। अभी जो करंटली है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी नहीं होगा, ये थोड़ा सा इजी है, तो ये समझने में थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने बाय किया इतने पे, सेल किया इतने पे, मार्केट ऑर्डर पे हमने एग्जीक्यूट किया, 500 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट हो गया। और 500 पॉइंट हमने जब बुक किया तो एक्चुअल में हमारे पास कितना पैसा बना, कितना रुपए बना, वो भी आप नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो यहाँ पे जो फीस लगेगा 0.05, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 लॉट के साथ, लॉट साइज सेम ही है। तो जो हमारा नेट पीएनएल यहाँ पे निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.04 निकल के आया, ये डॉलर निकल के आया। इसको अगर आप राउंड फिगर पे लेंगे तो हाफ डॉलर से थोड़ा सा कम है, मतलब कि तो 40 रुपए के आसपास इंडियन रुपीस में आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो 500 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आप करते हैं, मार्केट ऑर्डर पे भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो 40 रुपए तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उससे कम। अगर मैं एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा दूं अभी की प्राइस क्या है, तो 0.44। तो यहाँ पे मैं आपको इसको डॉलर में, डॉलर से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो तकरीबन 37 रुपए के आसपास आ रहा है। ये देखिए 37 रुपए 92 पैसे आ रहा है, मतलब 38 रुपए यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते हैं, 500 पॉइंट आपको प्रॉफिट होता है, 1 लॉट आप ट्रेड करते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपका 38 रुपए, 37 रुपए प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे होता है, 500 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होता है, तो आपका यहाँ पे 37 रुपए जो है प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो फ्यूचर में करते हैं तो। अब इस चीज को थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं, 500 पॉइंट लॉस हो जाता है और वो हम सब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो हम मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, सेल भी करते हैं मार्केट ऑर्डर में, बाय भी करते हैं मार्केट ऑर्डर में। तो यहाँ पे 49,500 लिख देते हैं, तो ये 500 पॉइंट हमारा लॉस हो गया। अभी क्या सिचुएशन आ रहा है,
अभी यहाँ पे देखिए, अभी जो सिचुएशन है थोड़ी सी बदल गई। यहाँ पे जो लॉस है, पहले मैं कर देता हूँ, लॉस है 0.055 और जो प्रॉफिट था वो था 0.04। तो आप किस तरीके का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो लॉस है वो ज्यादा होगा। प्रॉफिट यहाँ पे 37 था, अब इसको एक्चुअल में मैं इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 55। ठीक है, तो लॉस कितना आ रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लॉस आ रहा है 47 रुपए। मतलब कि अगर आप 500 पॉइंट का प्रॉफिट करते हैं, मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 37 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आप लॉस करते हैं 500 पॉइंट का, मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 47 रुपए का लॉस होगा। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना पॉइंट पे हमें कितना पैसा मिलता है और मिलेगा। तो 500 पॉइंट पे अगर आप प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने आपको दिखाया अप्रोक्सीमेटली जो है 40 रुपए के आसपास आपको लॉस या फिर प्रॉफिट होता है वन लॉट के साथ। 500 पॉइंट आप बुक करते हैं, 500 पॉइंट प्रॉफिट करते हैं या फिर लॉस करते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। जैसे मान लीजिए ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन से, तो यहाँ पे आपने ये लगाया, ये आपको स्टॉप लॉस वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये 500 पॉइंट बुक करते हैं या फिर 500 पॉइंट आप प्रॉफिट करते हैं, तो आपको जो है 40 रुपए का प्रॉफिट होगा एंड 40 रुपए का लॉस होगा, जो भी होगा। अगर 1:1 पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो वन लॉट के साथ,